ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਔਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਨੇ। 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬੰਦਾ ਭਈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪੀ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ એનર્ਜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਥੱਕ ਜੇ ਗਏ, એનર્ਜੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਸ਼ਰੂਤੀ ਸਚਦੇਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, એનર્ਜੀ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। नमस्कार जी। ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ जी जी ਸਮਝ जी ਲਓਗੇ ਨਾ? हाँ जी बिल्कुल ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ એનર્ਜੀ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੋ। जी ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ जी ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ એનર્ਜੀ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। એનર્ਜੀ ਥੈਰੇਪੀ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वी ऑल आर एनर्जी बीइंग्स। हम सब एक एनर्जी बीइंग्स हैं। हमारी जो ये ह्यूमन बॉडी है या ह्यूमन बॉडी है कोई भी, हमारी जब हम आत्मा की बात करते हैं कि हम एक आत्मा है, तो हम उस आत्मा को कैसे एड्रेस करते हैं इंग्लिश में कि वी आर एनर्जी। एनर्जी जो है हमेशा कभी मरती नहीं है। कहते हैं ना आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो वो क्या है कि एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉयज, वो हमेशा ट्रांसफॉर्म होती है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, जब हम एक शरीर छोड़ते हैं, दूसरे शरीर को धारण करते हैं, तो क्या हुआ, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई। सो हम आत्मा रूप में एक एनर्जी है। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर नॉट दिस माइंड, वी आर एनर्जी ओनली। सो ये कॉन्सेप्ट है कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, सो कॉल्ड एनर्जी स्वरूप हूँ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਤਮਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ जी। सी मेडिकली प्रूवन है बहुत सारी चीज़ें, जहाँ पर आप मुझे एक बात बताइए, वो कैसे पॉसिबल होता है, जहाँ कहते हैं ना जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है। व्हाट इज़ दुआ? व्हाट इज़ दुआ? जब हम किसी को दिल से ब्लेसिंग्स देते हैं, वो क्या है, आपने प्योर कॉन्शियसनेस के साथ एक दुआ दी, किसी के लिए प्रार्थना की। आप ईश्वर तक पहुंच नहीं सकते, आपने ईश्वर को देखा नहीं है, लेकिन कैसे आपकी बात वहाँ सुनवाई आपकी हो जाती है, बिकॉज आप एक एनर्जी है। ईश्वर भी एक एनर्जी है, आपको दिख नहीं रहा है पर एग्जिस्ट करता है, राइट? तो आपकी दुआ की सुनवाई हो रही है ना, आपको आपकी दुआ के बदले में जो आपने मांगा वो आपको दिया जा रहा है ना। दिस इज एनर्जी, दिस इज एनर्जी। और आज तो साइंस भी इस चीज को मान रही है। अच्छा, आज तो साइंस भी एक्नॉलेज करती है कि यस एनर्जी एग्जिस्ट। मतलब वो एनर्जी ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, आत्मा ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ नहीं मानते? सी, आप आत्मा का कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए। आत्मा तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला, आप मत समझिए। लेकिन आप एक चीज बताइए ना, अगर मेडिसिन आपकी बॉडी को हील नहीं कर पा रही, कई टाइम ऐसा आता है ना जब आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है लेकिन टेस्ट में आ नहीं रहा, बिल्कुल किसी टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा। लोग कहते हैं कि टेस्ट, मुझे ये सिम्टम है, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड माय बॉडी, ये सिम्टम तो है बट ये क्योर नहीं हो रहा, ना किसी टेस्ट में कोई रिपोर्ट आ रही है। अब मेरे पास ऐसे कुछ केसेस आए थे जिनको कंसेप्शन में दिक्कत आ रही थी, हस्बैंड वाइफ दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल है, डॉक्टर हैरान है कि क्यों कंसीव नहीं हो रहा। अब आप बताइए क्यों कंसीव नहीं हो रहा? मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, नहीं बता सकते ना। सो जहाँ साइंस जो है गिव अप करती है, वहाँ से एनर्जी हीलिंग्स शुरू होती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से हम कैरी फॉरवर्ड करके आते हैं, जो हमारी ब्लॉकेजेस के रूप में हमारे पास एक चैलेंज के रूप में खड़ा हो जाता है। सो एज एन एनर्जी थेरेपिस्ट हम उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं और आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट देते हैं। माइंड, सोल और बॉडी, यस, माइंड, सोल और बॉडी एक कॉम्बिनेशन है। यू नो व्हाट इज माइंड? माइंड क्या है? माइंड कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है। आप जाएं अगर किसी लैब में टेस्ट कराएं या अल्ट्रासाउंड या एक्सरेज वगैरह हो, तो ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है हमारी बॉडी में जिसको हम माइंड कहते हैं। माइंड हमारे सोचने की शक्ति का नाम है, हमारी चेतना का नाम है माइंड। अब कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो। आज जो डिप्रेस्ड लोग हैं, हम सब ये जानते हैं कि पॉजिटिव थॉट प्रोसेस हमें रखना चाहिए फॉर आवर वेलबींग। हाँ, हम बहुत अच्छे से जी सकते हैं अगर हमारा थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हो तो। बट क्या उस थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव करने की कोई मेडिसिन आती है?
नहीं। आप कोई, आपके पास कोई ऐसी साइंस ने आपको कोई ऐसी टैबलेट दी है कि आप ये खाएं, आज इवनिंग तक आपको बिल्कुल Positive पॉजिटिव vibration। थॉट्स आएंगी? वो कैसे आती है? वो नहीं आती। बिल्कुल। दिस मीन्स कि आपका जो सोचने की, जो आपकी चेतना है, जो आपका मन है, वो कहीं ना कहीं पोल्यूट हो रहा है। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं लाइफ में। अब हम यहाँ आए, कभी किसी से कोई बात हो गई दिन में, कुछ भी, वो सीधा कई बार हिट कर जाती है। कई बार हमारे पास ऐसे इमोशनल ट्रॉमास होते हैं कि किसी ने कुछ भी कहा, कुछ भी इमोशनली ट्रिगर हो गया, यू फील डाउन। अब आप मुझे बताओ, मन को उठाने की कौन सी दवाई है? बिल्कुल कोई दवाई नहीं दवाई है, नहीं बनी कोई दवाई नहीं बनी, है ना। लेकिन क्या है कि अगर आपको रोना आए तो आप किसी भी फ्रेंड के पास जा सकते हो और उससे एक हग ले सकते हो। एंड वो व्हाट इज दैट हग? व्हाट इज दैट हग? एनर्जी, प्योर एनर्जी, प्योर एनर्जी। उसने आपको कोई दवाई नहीं दी, उसने जस्ट आपके कंधे पे एक हाथ रखा, चल यार इट्स ओके, हो जाएगा, नो वरीज, हो जाएगा। एंड आपने वहां से एक रीगेन किया, अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन किया। स्ट्रेंथ क्या है? एनर्जी। हर चीज एनर्जी है अगर आपके आसपास देखा जाए तो। बिल्कुल। सो कहीं ना कहीं हम माइंड, बॉडी, सोल के कॉन्सेप्ट को इसलिए लेकर चलते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें हम पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड करके आए हैं। जब हमने उनको कैरी फॉरवर्ड किया, अब इस लाइफ टाइम में हमारे पास उनकी मेमोरी तो है नहीं। अब कई लोग होते हैं जो क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं, राइट। हम लोगों से पूछते हैं कि खाली जगह पर भी दे फील क्लॉस्ट्रोफोबिक, नहीं मुझे घुटन हो रही है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। वाई? क्योंकि हम, और डॉक्टर ये कहते हैं इट इज अ साइकोसोमैटिक डिजीज, राइट। बट हम ये कहते हैं कि लाइफ में किस पॉइंट पर सप्रेशन रहा है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सप्रेशन जरूर रहा है, तभी आपको ये कॉन्सिक्वेंस आया। दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾवित करते हैं। बहुत बहुत। आप जब आपके साथ, अगर किसी भी बच्चे के साथ, इवन किसी बड़े के साथ, किसी के साथ भी अगर इस तरीके का कोई भी व्यवहार किया जाता है, आई वुड से दुर्व्यवहार किया जाता है, तो कैसे इसका मन पर प्रभाव होता है, मन भी टूटता है। आप कहीं ना कहीं अंदर से एक ट्रस्ट खो देते हो, आप कहीं ना कहीं डरने लगते हो, आपकी लाइफ एक तरीके से रुक जाती है, पावर ब्रेक लगती है उस लाइफ में। रीज़न उसके पीछे ये है कि आपके साथ वो हुआ जो आपकी इमेजिनेशन में भी नहीं था। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो अभी, जिनको सेक्सुअल अवेयरनेस ही नहीं है, जिनको नॉलेज ही नहीं मिली गई है। हमारे जितने भी गांव कस्बे में कितना, इट इज़ वेरी कॉमन, राइट। सो वहाँ बच्चे रुक जाते हैं, उनकी ज़िंदगी रुक जाया करती है, उनको कोई बताने वाला नहीं है कि इट्स ओके। उनके लिए, उनके साथ, उनके पास कुछ भी नहीं है। उनको ये बताया जाता है ये हो गया, अब इसको भूल जाओ। ये इस तरीके से भूला नहीं जाता, इस तरीके से इससे रिकवर नहीं किया जा सकता। इसको प्रॉपरली एक साइकोलॉजिस्ट चाहिए, इसके लिए एक हीलर चाहिए जो आपकी माइंड पे, आपकी बॉडी पे, आपकी सोल पे काम कर सके, आपको वहाँ से बाहर लेके आए। सी, वी ऑल नो लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। किसी के साथ कोई भी ट्रॉमा हो सकता है और किसी भी मोमेंट पे हो सकता है, राइट। लेकिन हम उसके लिए तैयार तो नहीं है। अब आप यूनिवर्सिटी में क्या है, आपने एक कोर्स चूज किया, आपने उसकी तैयारी की, एग्जाम दिया, यू विल बी आउट, राइट। लेकिन जिंदगी क्या बता के एग्जाम लेती है? बिल्कुल नहीं ना। तो उसके लिए बिना बताए हमसे एग्जाम लिए जाते हैं। तो उसकी प्रिपरेशन का नाम है होलिस्टिक हीलिंग। दिस इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी। हमारे यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़, इस चीज़ में इंडल्ज होना। बिकॉज बच्चे हमारे आज डिप्रेशन में जा रहे हैं, प्रेशर इतना है, लोग सुसाइड कर रहे हैं। बच्चों को आज ये प्रेशर है, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। आप एक बात बताओ, जो सपोज मैंने ऐसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स देखे हैं जो आज इंजीनियर तो बन गए, राइट, लेकिन दे आर नॉट हैप्पी। समवेयर डाउन द लाइन इंजीनियरिंग करते 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 उन्होंने खुद को खो दिया। ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੋੜਾ 20-25 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੌਬ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਔਰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂਦੇ, ਥੋੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟੀ ਆ। True. ਹੁਣ ਬੜੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, खुशी नहीं होती। बेशक कितनी मर्जी तनख्वाह हो, गड्डी हो, पहले हमारे जॉइंट फैमिलीज का कल्चर होता था। हमारे नानी दादी दादा दादी हमारे साथ रहा करते थे। अगर और पेरेंट्स यूजुअली वर्किंग नहीं होते थे, यूजुअली फादर यूज्ड टू वर्क। फादर गए, जो आया उसमें मिल बांट के सबने गुजारा कर लिया। आज क्या है, ख्वाहिशें लंबी हैं, ज़रूरतें बड़ी हैं, और नाना करते महंगाई बिल्कुल बहुत बढ़ गई। सी हम इस बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी नानी दादी क्या किया करती थी, हम गिरते थे, मुझे याद है हम गिरते होते थे तो हमारी मम्मी हमें उठाती थी और कहती थी कहाँ लग गई। सपोज अगर नी पे लगी है तो वो कहते थे ओ ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। यू नो व्हाट इज़ इट, हमारे हाथों के अंदर, हमारे पाम्स में चक्रास होते हैं। आपने उसको रब किया, ठीक है, आपके यहाँ पर भी माइनर चक्रास हैं, आपने अपने पाम से यहाँ पर रब किया तो एनर्जी ट्रांसफर हुई जो आपको पता भी नहीं चली। ओके। एंड वो आपको दर्द ठीक हो गया। जी, क्या बात है जी। सो हम चलते फिरते, अच्छा कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कई लोग हमारे पास आके बैठते हैं और वो कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते, और हमें लगता है ये इंसान उठ के यहाँ से चला जाए, मैं ड्रेन्ड फील कर रहा हूँ। और कई लोग होते हैं जो हमारे साथ आके बैठते हैं और वो कुछ भी ना बोले तो भी हमें लगता है कितनी सूदिंग वाइब्रेशन है। सो व्हाट इज इट, ये उस इंसान का ऑरा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है हमारी बॉडी की। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नाउ, एनर्जी जो आपको अपने आप महसूस कराते हैं कि आप एकदम से शांत हो रहे। कोई होता है ना, किसी व्यक्ति कहते थे ना, पुराने गुरुओं के पास अगर आप जाओ, ऋषि मुनियों के पास जाओ, वहाँ जाके ना मन शांत हो जाता है। कोई सवाल 10 सवाल मैं लिख के ले जाऊं भी अगर, तो वहाँ जाके पूछने का मन ही नहीं करता। व्हाट इज दैट, ये उनकी ऑरिक एनर्जी है, उनके ऑरा में इतना पीस है कि जब आप वहाँ पर उनके सामने जाकर बैठे, आपका ऑरा उनके ऑरा से मर्ज हुआ। सो वो एक पीसफुल इंटरैक्शन हुई जहाँ पर आप भी शांत हो और वो तो शांत थे ही। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ એનર્ਜੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 네ਗੇਟਿਵ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 네ਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕੂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਔਰਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। वो इंसान या तो वो खुद उठ जाएगा या आप उठ जाएंगे। हाँ। बहुत, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट लाइक ना, आप उन्हीं लोगों के साथ मिल सकते हो जिनके साथ आपकी वाइब्रेशन मिलेगी। हम सब एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो हम सब एनर्जी बीइंग्स हैं, बट हमारी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हैं। हम जिस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं वैसी सिचुएशंस, वैसा थॉट प्रोसेस और वैसे ही लोग हमारी लाइफ में आते हैं। ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸੁਸਾਈਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਮੈਡੀਸਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਖਾ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਆ, सही है कि? सी समटाइम्स क्या होता है कि इसको हम ऑल्टरनेटिव थेरेपी, होलिस्टिक हीलिंग को ऑल्टरनेटिव थेरेपी इसलिए कहते हैं कि समटाइम्स मेडिसिन्स आर आल्सो रिक्वायर्ड। कहते हैं ना कि जब आपको चोट लग जाए तो फर्स्ट एड ज़रूरी है, समटाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड। हम क्या कहते हैं, आप अपनी मेडिकेशंस बंद मत कीजिए, आप हमारे पास आइए, हम अपनी प्रैक्टिसेस भी करते हैं आपके साथ, आप भी हमारे साथ इंडल्ज होइए और आप अपनी मेडिसिन्स को कंटिन्यू कीजिए। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे आपको मेडिसिन्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने कभी किसी साइकेट्रिस्ट को ये कहते सुना है कि ये मेडिसिन आपको सिर्फ इतने दिन खानी पड़ेगी? नो, वो एक लंबा प्रोसीजर है। कब तक चलेगा, इट इज़ अप टू यू, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे डिप्रेशन से जो भी बाहर आया है वो अपनी विल पावर से आया है। मेडिसिन उसमें कंट्रीब्यूट करती है 101%। अगर कोई, मेरे पास ऐसे भी केसेस हैं जो बिना मेडिसिन के भी बाहर आए हैं 10-10 साल के बाद डिप्रेशन से।
ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? काउंसलिंग्स, हीलिंग सेशंस। ਓਕੇ, ਹੀਲਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? हीलिंग सेशंस क्या किस होता तरह है की कि मतलब, हम आपको ना आपकी ना एनर्जीज को स्कैन करते हैं कि बेसिकली हम जैसे आपने देखा ना, आप जाते हैं मशीन्स में, आपके एक्सरेज होते हैं, सिटी स्कैन्स होते हैं। सो हीलर्स के पास बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसी पावर्स होती हैं, साइकिक पावर्स होती हैं, दे कैन स्कैन योर ऑरा। वो आपके ऑरास को स्कैन करके बता सकते हैं कि ब्लॉकेजेस कहाँ हैं। यहाँ तक कि वो ये भी बता सकते हैं कि आपके आने वाले समय में आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है ਓਕੇ, ड्यू टू ये आपकी एनर्जी है, तो आने वाले समय में ये प्रॉब्लम आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट हो सकती है। तो उसके बाद हम उसको रेक्टिफाई करने का काम करते हैं। कई बार ये होता है कि पेशेंट को हम कहते हैं कि जी आपके साथ ना ये किडनी इशू होने वाला है, आप तो पेशेंट कहता नहीं जी मुझे तो कोई ऐसा सिम्टम ही नहीं है, सब कुछ ठीक है। और वही पेशेंट 3 महीने 4 महीने बाद हमारे पास वापस आता है, मैडम आपने तो कहा था ये होने वाला है, ये कैसे हो गया मुझे पता नहीं है। सो ये क्योंकि आपकी एनर्जी क्या है बता रही है। आपकी जो ऑरा है ना, आपकी ऑरा के पास कोई भी डिजीज से फाइट करने के लिए, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, कोई भी डिजीज से फाइट करने की पावर है। 21 दिन तक वो लड़ती है। 21 दिन बाद भी अगर वो नहीं लड़ पाती प्रॉपरली, तो वो हमारा इम्यून गिव अप करता है और वो जो प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट हो जाती है। ਓਕੇ, वरना परमात्मा ने हम सबको वो शक्ति दी है कि हम 21 दिन तक अगर हम होलिस्टिक हीलिंग्स को फॉलो करें, हमारे को कोई रोग, कोई बीमारियां हो ही नहीं सकती। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਬਲੌਕੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ सी ਮਿਲਦਾ एनर्जी ब्लॉकेज कुड बी इन एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। मेंटल अगर ब्लॉकेजेस हो गई तो आपका थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा। इमोशनल अगर कोई पेन है, कोई ट्रॉमा है, कोई हार्ट ब्रेक है, कोई किसी की डेथ हो जाती है परिवार में, किसी लव्ड वंस की, तो वो आपका अगर हार्ट के अंदर कोई वो है तो आपका इमोशनल ब्लॉकेजेस की तरफ वो चला जाएगा कि आप लॉस्ट फील करेंगे, राइट। फाइनेंशियली अगर किसी को लगता है कि मेरी पैकेज ही इंक्रीज नहीं होता, या मेरी जॉब ही नहीं लगती, या समहाउ मैं इतना एफर्ट करती या करता हूँ तो मगर उसका आउटकम नहीं आता, दैट इज कॉल्ड योर फाइनेंशियल ब्लॉकेज। सो इस तरीके की ब्लॉकेजेस होती हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं, जिनको रिलीज करते हैं और फिर आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। जो हमारा खाना है, खाना पीना जी। आज के टाइम तो बहुत जंक फूड हो गया है ना, अडल्ट्रेटेड है। कितना ये इफेक्ट करता है? बहुत इफेक्ट करता है आपकी एनर्जी को। देखो, आप एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आज आप हरी सब्जियाँ खाते हैं, हरी सब्जियों में क्या होता है ना, हरी सब्जियां आपकी प्राण वायु को इंक्रीज करती है। दैट टू हरी सब्जियां बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती हैं। आपकी दालें, आपका वेजिटेरियन फूड जो है, आपके फ्रूट्स जो हैं इजीली डाइजेस्टेबल है। बट अगर आप उसकी जगह मैदा इनटेक करते हो तो इट टेक टाइम टू डाइजेस्ट। मैदा आपके गट में पड़ा रहता है, वो अभी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है जितनी जल्दी उसको डाइजेस्ट हो, लेकिन आपके वाइटल ऑर्गन्स को तो न्यूट्रिशन चाहिए ना, वो समय पर नहीं मिल रहा है, तो उनका जो करने का काम है उनको तो चाहिए ना, ब्लड भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे लो होने लग जाते हैं। जब वो धीरे धीरे लो होने लगते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिजीज आने लगता है। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੂਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ એનર્ਜੀ ਲਈ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं, आपको एनर्जी के लिए किसी पाठ पूजा ज़रूर इन्हेंस करती है आपकी एनर्जीज को। बट व्हाट आई फील इज कि समटाइम्स हम पाठ कर रहे होते हैं लेकिन हमें होता है जल्दी जल्दी करो, टाइम हो रहा है, बस का टाइम हो रहा है, ट्रेन का टाइम हो रहा है, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ रट रहे हैं, हम पाठ नहीं कर रहे हैं। मन नहीं लग रहे, मन तो है नहीं। हमने सिर्फ एक डेली रिचुअल फॉलो करना है कि मैंने ये मैंने अपना सेट ऑफ पाठ बनाया हुआ है, मुझे सुबह उठ के ये करना है। सपोज हनुमान चालीसा करना है, दुर्गा चालीसा करना है, और एक समय के बाद हम उसको कर नहीं रहे होते, तोते की तरह सिर्फ बोल रहे होते हैं, विदाउट एनी इमोशन, विदाउट मेंटल इंडल्जमेंट। हम सिर्फ रट रहे हैं और उसके बाद हम सेटिस्फाइड है कि हाँ हमने कर लिया। उसके बाद हम एवरी नॉनसेंस करते हैं। स्पिरिचुअलिटी जब आप
और हम क्या कहते हैं कि आप कुछ मत कीजिए इनमें से। अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं ना, आप कुछ मत, आप जब सुबह उठते हैं ना, जस्ट आप बैठिए, जहाँ भी उठे हैं, जिस भी समय उठे हैं, आप बैठिए और थोड़ी देर लंबी गहरी सांसों को लीजिए। लंबी गहरी सांस आप लेते हो, छोड़ते हो, ऑटोमेटिकली आप अपने एवरी ऑर्गन को रिजुविनेट कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आप शांत हो रहे हो। क्यों कहते हैं जब आपको गुस्सा आए काउंट करो, 1 to 10 काउंट करो, या रिवर्स काउंटिंग शुरू कीजिए, या पानी पी लीजिए, या जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट योर माइंड। आप पाठ तो हम कई बार करते हुए भी नहीं करते। जो जेन्युइन पाठ करते हैं, आप उनके लाइफस्टाइल को देखिए, वो जीते कैसे हैं। आप उनके जीवन में स्पिरिचुअलिटी देखेंगे। इस तरीके के पाठ का बहुत इंपॉर्टेंस है, बट वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि वो किस तरीके से किया जाए, किस उसके लिए क्या यम और नियमों का पालन किया जाए, वो एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਦੁਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਲਸ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਹਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਚੀਜ਼ है असली हकीकत है? नेचर बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है हमारी होलिस्टिक हीलिंग में। मदर नेचर के, हम क्यों कहते हैं धरती माँ क्यों कहा जाता है? धरती को माँ इसलिए कहा जाता है कि वो हमें पालती है। और एनर्जेटिकली भी आपको, सपोज अब मैं आपको बताती हूँ, हमारी बॉडी में 7 मेजर चक्रास होते हैं, जिसमें जो बेस चक्रा है, जो हमें यहाँ रहने के लिए रिक्वायरमेंट है, वो है मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम रहते हैं और मटीरियल्स की हमें ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है हमें, हर चीज़ की। सो क्या होता है ना, मदर अर्थ गवर्न करती है आपका रूट चक्रा, जो हमारा बेस चक्रा है। तो हमें ऑलवेज कनेक्टेड, सी हम धरती पर चलते हैं, तो एनर्जेटिकली हम 24/7 मदर अर्थ से एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। हमारी एनर्जी मदर अर्थ में जा भी रही है और वहाँ से ट्रांसम्यूट होके आ भी रही है। आपने कभी ये सोचा कि आप जब बहुत स्ट्रेस में हैं, आपको डॉक्टर कहता है ठीक है जी, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता ना, आप मॉर्निंग में उठिए या इवनिंग में उठिए, घास पे नंगे पैर चलिए, या नेचर किसी भी पार्क में आप वॉक कीजिए, कोई भी म्यूज़िक कुछ चलाने की ज़रूरत नहीं है, चलाएं बहुत अच्छा, नहीं चलाएंगे तो भी यू विल फील रिजुविनेटेड। क्यों? बिकॉज नेचर आपको नोइंगली और अननोइंगली हील कर रही है। आप अपने ऑरा से वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है, ये सिस्टम दिख नहीं रहा है, पर आप कर रहे हो। नेचर का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी ਹੀਲਿੰਗਸ के अंदर। ओके, यस। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ਆਈਆਂ, पर ਤੁਸੀਂ अपने तरफों कुछ कहना चाहते हो एनर्जी के रिगार्डिंग? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, एनर्जी थेरेपिस्ट एक एनर्जी हीलिंग्स एक जीने का तरीका है। होलिस्टिक हेल्थ एक किसी बीमार व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। होलिस्टिक अप्रोच जब हम रखते हैं तो हम अपनी वेल बीइंग को और इन्हेंस किया जा सकता है। उसके अंदर हम ये नहीं कहते कि आप इसको अपनी लाइफ में लेके आएंगे तो आप संन्यास के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। नो, आप इसके साथ बेटर काम कर सकते हैं, बेटर पैसा कमा सकते हैं, एक अच्छी हेल्थ एंजॉय कर सकते हैं, एक अच्छा फैमिली आपकी हो सकती है। मतलब एवरीथिंग कैन बी बैलेंस्ड। जो भी आपका ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हैं, आप उनको बेहतर तरीके से उनके साथ डील कर सकते हैं और बेहतर तरीके से ओवरकम करके बाहर आ सकते ਤੁਹਾਡੀ हैं। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਓਸ਼ੋ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, जी, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ एनर्जी बूस्ट करते हैं? यस, ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ यस, डिफरेंट है? यस, वो भी यही करते हैं। सी हर किसी का एक अपना तरीका है। आप देखेंगे कोई जेन हीलिंग्स करते हैं, कोई क्रिस्टल हीलिंग्स कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हीलिंग्स का एक ही मोटिव है, आपकी लाइफ में जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं उनको जितना जितना हम कम कर सकते हैं उतना उतना हम करें, और उसका एंड रिजल्ट क्या होता है? यू कैन लीड अ बैलेंस्ड लाइफ। आजकल हमारी ज़िंदगियों में एक चीज़ की कमी है, वो है बैलेंस। बिल्कुल,
ਬਹੁਤ 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 ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ Thank you ਨਵਾਂ ਜੀ। ਸਬਜੈਕਟ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਗਰ मैं ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ मैं ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣ। मैं दिल्ली से काम करती हूँ और दिल्ली में ही रहती हूँ। मेरा प्लेटफॉर्म का नाम है एका सृष्टि बाय श्रुति। जी सो ये करोल बाग में बेस्ड है, जी। दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली में। ओके। सो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ये हीलिंग्स सिखाते भी हैं और हम ये हीलिंग सेशंस भी देते हैं। जैसे कई लोग हमारे पास आते हैं जिनके पास साइकोसोमैटिक डिजीजेस हैं, कई बच्चे हैं जिनको पैनिक अटैक्स, एंजाइटीज़, डिप्रेशन है, बिल्कुल। कई लोग ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ्स हैं, कैंसर की ग्रोथ है, ट्यूमर की ग्रोथ है और भी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ हैं। सो हम उनको वहाँ पर हील करते हैं थ्रू आवर सेशंस। और कुछ लोग जब इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे आपको एक बेटर रिजल्ट आया तो वो कहते हैं हमने ये सीखना है अपनी फैमिली में हील करने के लिए, तो हम उनको सर्टिफाइड हीलर बनाते हैं। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਥੈਰੇਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਮ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਔਰ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਸ਼ਰੂਤੀ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ Thank you ਜੀ। ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, Thank you ਬਹੁਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Thank you ਜੀ। ਔਰ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ज़रूर ਆਵਾਂਗੇ। ज़रूर, यू आर मोस्ट वेलकम जी। ਸ਼ੁਕਰੀਆ थैंक ਜੀ। यू, थैंक यू। ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ। नमस्कार।